आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाने वाले हैं जो बहुत बुनियादी है लेकिन शायद सबसे जरूरी भी। मंदिर, मस्जिद, चर्च, सिनेगॉग, इन पवित्र जगहों का असल मकसद क्या था? हमारे पास जो स्रोत है वो किसी संस्कृति या राजनीति पर नहीं, बल्कि सीधे धर्म ग्रंथों के चश्मे से इसका विश्लेषण करते हैं। तो चलिए इस जानकारी को परत दर परत खोलते हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि इन संस्थानों की बुनियाद में कौन से विचार थे और क्या क्या आज भी वो विचार जिंदा है? बिल्कुल। और ये विश्लेषण पूरी तरह से शास्त्रों पर आधारित है। वेद, उपनिषद, कुरान, इंजील और तोरा। और जो बात निकल कर आती है वो सच में हैरान करने वाली है। इन सभी का मूल उद्देश्य अहंकार को मिटाना और न्याय को स्थापित करना था, ना कि किसी संस्था या कह सकते हैं कबीला की दीवारों को मजबूत करना। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, इनके असल उद्देश्य से। अगर हम धर्म ग्रंथों की बात करें तो एक शिवालय या मंदिर का मूल मकसद क्या था? हमारे दिमाग में तो पूजा पाठ, आरती, मूर्तियां, यही सब आता है। और देखिए, यही पहला फर्क है। उपनिषदों के नजरिए से देखें तो शिव कोई व्यक्ति या मानवीय देवता नहीं है। शिव उस चेतना का नाम है जो निराकार है, शुद्ध है, मंगलकारी है। शिव शब्द का मतलब ही है जो शुभ है। तो शिवालय एक ऐसी जगह थी जहां जाकर आप उस आंतरिक शांति और मौन को अनुभव कर सकें। और शिवलिंग का इसमें क्या रोल है? क्योंकि वो तो एक प्रतीक है। वो निराकार सत्य का ही प्रतीक है, कोई मूर्ति नहीं। शिवलिंग आपको याद दिलाता है कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है। इसलिए शिवालय का मुख्य उद्देश्य था ध्यान के जरिए अपने अहंकार, अपनी झूठी मैं का, नाश करना। हाँ बिल्कुल, अपनी झूठी मैं का नाश करना। शिव को तो शास्त्रों में झूठी पहचान का विनाशक ही माना गया है। वो आपके अंदर की हर उस चीज को नष्ट कर देते हैं जो असली नहीं है। क्या ये विचार उपनिषदों में साफ तौर पर मिलता है? हाँ, जैसे छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य है, एकमेव द्वितीयम, यानी वो एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। शिवालय इसी निराकार सत्य को महसूस करने की, अनुभव करने की जगह थी। ये एक तरह का ट्रेनिंग सेंटर था जहां मौन और आत्मसंयम सिखाया जाता था। व्यापार या दिखावे की जगह तो ये बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, तो मंदिर का मूल उद्देश्य अहंकार को मिटाना था। जब हम मस्जिद के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में नमाज और समुदाय आता है। क्या कुरान के हिसाब से भी यही उसका मुख्य उद्देश्य था या कुछ और गहरा था? और भी कह रहा था, कुरान में एक आयत है जो कहती है, मस्जिदें केवल अल्लाह के लिए हैं। इसका मतलब साफ है कि वहां किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी और ताकत की पूजा नहीं हो सकती। मस्जिद का मुख्य उद्देश्य था इकामत अस-सलाह। इकामत अस-सलाह, इसका मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना तो नहीं होगा। इकामत का मतलब तो किसी चीज को खड़ा करना, स्थापित करना होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसका मतलब सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ना नहीं है। इसका असल मतलब था समाज में एक ऐसा नैतिक सिस्टम खड़ा करना जहां न्याय, ईमानदारी और बराबरी की बुनियाद मजबूत हो। मस्जिद उस सिस्टम का हेडक्वार्टर थी। ये तौहीद यानी एक ईश्वर के सिद्धांत पर आधारित सामुदायिक न्याय का केंद्र था, जहां कोई पुजारी नहीं, कोई जाति व्यवस्था नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब नमाज का असर समाज में दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा तो वो नमाज ही नहीं है। कुरान कहता है, बेशक नमाज अनैतिकता और अन्याय से रोकती है। अगर किसी समाज में लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं और अन्याय भी कर रहे हैं तो वो बस एक शारीरिक कसरत है, इबादत नहीं। इसलिए मस्जिद एक नैतिक सभ्यता का कमांड सेंटर था। तो शिवालय और मस्जिद दोनों का मकसद इंसान को अंदर और बाहर से बेहतर बनाना था। ये पैटर्न क्या हमें दूसरी इब्राहिमी परंपराओं जैसे चर्च और सिनेगॉग में भी दिखाई देता है? हूबहू यही पैटर्न है। शुरुआती इंजील को देखें तो चर्च का उद्देश्य भी नैतिक सुधार ही था। यीशु यानी ईसा का सबसे मशहूर कॉल क्या है? ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है। जोर इमारतों पर नहीं, इंसान के अंदर की दुनिया पर था। पश्चाताप, प्रेम, न्याय और विनम्रता, खासकर गरीबों और शोषितों की देखभाल करना। जब उन्होंने मंदिर में पैसे का लेन देन करने वालों को कोड़े मारकर बाहर निकाला तो वो यही कह रहे थे कि तुमने इबादत की जगह को व्यापार का अड्डा बना दिया है। मतलब चर्च एक नैतिक आंदोलन का केंद्र था, किसी साम्राज्य का धर्म नहीं। शुरुआत में तो बिल्कुल यही था, और यही बात सिनेगॉग पर भी लागू होती है। तोराह के अनुसार सिनेगॉग का उद्देश्य था कानून का अध्ययन करना, यानी ईश्वर के दिए हुए नैतिक कानून को समझना और उस पर अमल करना। सुनो ए इज़राइल, ईश्वर एक है, ये उनका मूल सिद्धांत है। तो सिनेगॉग एक तरह का नैतिक कानून का स्कूल था, जहां सामुदायिक न्याय सिखाया जाता था।
इसका मकसद कह सकते हैं नस्लीय या कबीलाई वर्चस्व स्थापित करना नहीं था। ये सब सुनने के बाद एक बात साफ हो रही है कि इन सभी जगहों का एक कॉमन दुश्मन था, भले ही नाम अलग अलग हो। शिवालय का दुश्मन था अहंकार, मस्जिद का अन्याय और शिर्क यानी अल्लाह के सिवा किसी और को मानना, चर्च का पाखंड और सिनेगॉग का अधर्म मतलब कानून का उल्लंघन। बिल्कुल सही। सबका लक्ष्य इंसान को नैतिक रूप से बेहतर बनाना था, ना कि इमारतों को भव्य बनाना। ये सब सुनने में बहुत आदर्शवादी और शक्तिशाली लगता है, लेकिन इसे आज की हकीकत से जोड़ना मुश्किल हो रहा है, जहां ये संस्थाएं अक्सर विभाजन और सत्ता का केंद्र बन जाती हैं। तो सवाल ये है कि ये सब गड़बड़ कहाँ हुई? ये अपने मूल रास्ते से इतना भटक कैसे गए? हमारे स्रोत बताते हैं कि लगभग सभी परंपराओं में भटकाव की कहानी एक जैसी है। सबसे पहली और बड़ी गलती ये हुई कि साधन को ही मंजिल बना लिया गया, यानी इमारत पवित्र हो गई और उसके अंदर का सत्य वो वैकल्पिक हो गया। मतलब जो रास्ता था उसी को मंजिल समझ लिया गया। अचल संपत्ति की पूजा होने लगी, परम सत्य की नहीं। सही कहा। दूसरी बड़ी विफलता थी पुजारी वर्ग का उदय। सभी संस्थापकों ने, चाहे वो पैगंबर हों या ऋषि, बिचौलियों को पूरी तरह से खारिज किया था। लेकिन बाद में पादरियों, मौलवियों और पुजारियों ने ईश्वर तक पहुंचने का लाइसेंस अपने नाम कर लिया। जैसा कुरान कहता है, उन्होंने अपने विद्वानों और संतों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया। लेकिन एक मिनट, क्या ये कहना ज्यादा आसान नहीं है? संस्थाओं को चलाने के लिए इमारतों और पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है। क्या ये भ्रष्टाचार एक स्वाभाविक नतीजा नहीं था जिसे टाला नहीं जा सकता था? सवाल बहुत अच्छा है। जरूरत और भ्रष्टाचार में एक बारीक रेखा होती है। जरूरत मार्गदर्शन की होती है, लेकिन यहां गेट कीपिंग शुरू हो गई। आपको एक गाइड और गेटकीपर में फर्क करना होगा। गाइड रास्ता दिखाता है, गेटकीपर रास्ता रोकता है और टोल वसूलता है। धीरे धीरे मोक्ष बेचा जाने लगा। ईसाई धर्म में इंडल्जेंसेस यानी पाप मुक्ति पत्र बेचे जाने लगे। आशीर्वाद को दान से जोड़ दिया गया, जबकि यीशु ने साफ कहा था, तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और जब पैसा और सत्ता आ जाती है तो फिर उसे बचाने की लड़ाई शुरू हो जाती है। निश्चित रूप से अगला कदम यही था। इन संस्थानों ने उत्पीड़ितों और गरीबों का साथ देने के बजाय राजाओं और सरकारों का साथ देना शुरू कर दिया, ताकि अपनी सत्ता और संपत्ति बचा सकें। सत्य की जगह सत्ता की रक्षा होने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि कर्मकांड तो बचे रहे, लेकिन उनका असर वो खत्म हो गया। तो लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता, जैसे आपने नमाज का उदाहरण दिया था। बिल्कुल वही बात हर जगह लागू होती है। अगर पूजा पाठ इंसान को ज्यादा विनम्र, सच्चा और न्यायप्रिय नहीं बना रहा, तो वो सिर्फ एक प्रदर्शन है, साधना नहीं। और अंत में सबसे बड़ी त्रासदी हुई, ईश्वरीय चेतना की जगह समूह की पहचान ने ले ली। लोग खुद को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या यहूदी के रूप में ज्यादा देखने लगे, न कि एक नेक और न्यायप्रिय इंसान के तौर पर। पहचान ईश्वर से बड़ी हो गई। तो मतलब एक साफ पैटर्न दिखाई देता है, सत्य प्रकट होता है, उससे एक समुदाय बनता है, समुदाय खुद को बचाने के लिए एक संस्था बनाता है, संस्था मजबूत होती है और शक्ति जमा करती है, और फिर उस शक्ति को बचाने के लिए वो मूल सत्य की ही नई नई व्याख्या करने लगती है। इमारत बच जाती है, आत्मा मर जाती है। यही इन सभी संस्थानों की दुखद कहानी है, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं। ये पैटर्न जो आपने बताया, ये आज भारत में चल रही मंदिर मस्जिद की राजनीति को देखते हुए बहुत ज्यादा प्रासंगिक लगता है। इस नजरिए से हम इस राजनीति को कैसे समझ सकते हैं? देखिए, हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत का असली संकट मंदिर बनाम मस्जिद है ही नहीं। संकट ये है कि ईश्वर को एक राजनीतिक संपत्ति बना दिया गया है। दोनों ही पक्ष इमारतों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी भावनाओं को भड़काने के लिए, अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए और अपनी सत्ता को सही ठहराने के लिए। क्या इसका मतलब ये है कि ये दोनों पक्ष अनजाने में अपने ही धर्म ग्रंथों के खिलाफ जा रहे हैं? अनजाने में या जानबूझकर, पर जा तो रहे हैं। मंदिर की राजनीति को ही लें। उपनिषद और गीता अहंकार के नाश की बात करते हैं, लेकिन ये राजनीति सामूहिक अहंकार को बढ़ावा देती है। ये भाव कि हम श्रेष्ठ हैं और हमें ऐतिहासिक बदला लेना है, ये ईश्वर का उपयोग नफरत फैलाने के लिए करती है। गीता साफ कहती है कि जब अहंकार हावी होता है तो धर्म का पतन हो जाता है। अन्याय की नींव पर बना कोई भी मंदिर शिव का घर नहीं हो सकता, वो उनका अपमान ही होगा। और दूसरी तरफ मस्जिद की राजनीति के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? इसी तरह मस्जिद की राजनीति भी कुरान की मूल शिक्षाओं से भटक गई है।
कुरान का केंद्र है तौहीद, यानी सिर्फ एक अल्लाह और किसी भी तरह के पहचान के बुत को खारिज करना। लेकिन ये राजनीति इस्लाम को एक शिकायत करने वाली पहचान तक सीमित कर देती है। ये न्याय स्थापित करने से ज्यादा इमारतों की रक्षा पर जोर देती है। ये अपने समुदाय के अंदर के भ्रष्टाचार, अन्याय और नैतिक पतन पर बात करने से बचती है। सुधार के बिना बचाई गई कोई भी मस्जिद अल्लाह का अपमान ही करती है। ये एक तरह की खतरनाक समानता है, जैसा कि हमारे एक स्रोत में कहा गया है। बिल्कुल, एक तरफ ऐतिहासिक शिकायत का अहंकार है तो दूसरी तरफ पीड़ित होने का। एक तरफ प्रतीकों की पूजा हो रही है तो दूसरी तरफ इमारतों को पवित्र मान लिया गया है। दोनों ही अपने भीतर के भ्रष्टाचार पर चुप हैं। बीमारियां एक जैसी हैं, बस उनके लिबास अलग अलग हैं। तो इस सब के बीच असली मुद्दों का क्या होता है? न्याय, नैतिकता, गरीबी, भ्रष्टाचार। वही तो असल त्रासदी है। वो सब पीछे छूट जाते हैं। जब लोग पत्थरों और इमारतों पर लड़ रहे होते हैं, तब गरीब पिसता है, झूठ फलता फूलता है और नैतिकता दम तोड़ देती है। हमारे स्रोतों का अंतिम फैसला बहुत कठोर लेकिन स्पष्ट है। ईश्वर बेघर नहीं है, न्याय बेघर है। ये लाइन तो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि सारा झगड़ा ईश्वर के घर को लेकर है और जो चीज उस घर में रहनी चाहिए थी, यानी न्याय, वो ही सड़कों पर है। अच्छा, अब एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। सतही तौर पर देखें तो उपनिषद और कुरान बहुत अलग लगते हैं, लेकिन क्या हमारे स्रोत इन दोनों की बुनियादी सोच में कोई समानता भी दिखाते हैं? क्योंकि एक तरफ शिव है और दूसरी तरफ अल्लाह। ये एक बहुत गहरी और हैरान करने वाली मैपिंग है। अगर हम दोनों के मूल सिद्धांत को देखें तो कुछ बातें साफ दिखती हैं। पहली है निराकार होना। उपनिषद कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति, यानी उसकी कोई छवि नहीं है। वहीं कुरान कहता है लैसा का मिस्ली ही शय, यानी उसके जैसा कुछ भी नहीं है। ये विचार खूबहू एक जैसा है। और एकता का सिद्धांत भी तो है। हाँ, दूसरा है पूर्ण एकता का सिद्धांत। उपनिषद का एकमेव द्वितीयम, यानी एक बिना किसी दूसरे के, और कुरान का कुल हुवल्लाहु अहद, यानी कहो अल्लाह एक है। ये दोनों एक ही परम सत्य की ओर इशारा करते हैं। ये भी एक मजबूत समानता है, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है झूठे देवताओं के खंडन की प्रक्रिया। हाँ, और वो प्रक्रिया भी लगभग एक जैसी है। दोनों में कमाल की समानता है कि वो सत्य तक पहुंचने के लिए पहले हर गलत चीज को नकारते हैं। जैसे उपनिषद कहते हैं नेति नेति, मतलब ये नहीं, ये भी नहीं, जो भी तुम सोचते हो कि वो ईश्वर है वो असल में नहीं है। हर कल्पना को तोड़ते जाओ। बिल्कुल। और अब कुरान की बुनियाद देखिए। उसका पहला हिस्सा क्या है? ला इलाह, यानी कोई ईश्वर नहीं है। ये भी तो एक तरह का नेति नेति ही है। पहले इनकार, फिर इकरार। पहले हर गलत तस्वुर को हटाओ, फिर कहो इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो वो इस बात पर सहमत है कि ईश्वर क्या नहीं है, लेकिन इन समानताओं के बावजूद एक महत्वपूर्ण अंतर भी बताया गया है। उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। उपनिषद का अंतिम लक्ष्य ज्ञान, यानी आत्म साक्षात्कार है। यह जानना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। दूसरी तरफ कुरान का मकसद है उबूदिया, यानी ये एहसास कि आप ईश्वर के सामने पूरी तरह समर्पित हैं, उसके बंदे हैं। कुरान निर्माता और रचना के बीच एक स्पष्ट और मजबूत अंतर बनाए रखता है ताकि इंसान खुद को ईश्वर समझने की गलती ना करे, जो कि ज्ञान के मार्ग में एक बड़ा खतरा हो सकता है। तो अगर इसे एक वाक्य में कहना हो तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि उपनिषदों में शिव सत्य का वर्णन है कि सत्य कैसा है, और कुरान का ला इलाहा इल्लल्लाह उस सत्य के प्रति आपकी निष्ठा का आदेश है कि उस सत्य के साथ आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए। एक ऑन्टोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है, दूसरा नैतिक प्रतिबद्धता। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार ये है कि इन सभी महान संस्थानों का मूल उद्देश्य आंतरिक बदलाव, अहंकार का नाश और समाज में न्याय स्थापित करने पर केंद्रित था। लेकिन समय के साथ वे अक्सर इमारतों, सत्ता और पहचान की राजनीति में उलझकर रह गए। और अंतिम फैसला यही है कि सभ्यताएं इमारतों से नहीं बल्कि मूल्यों से बचती हैं। भारत का या किसी भी देश का मूल्यांकन इस बात से नहीं होगा कि वहां कितने मंदिर या मस्जिद बने, बल्कि इस बात से होगा कि वहां के लोगों में कितना अहंकार नष्ट हुआ और कितना न्याय स्थापित हुआ। इमारतें मूल्यों के बिना खोखली होती हैं। तो यहाँ एक विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं, ये पूछने के बजाय कि क्या ये मंदिर सही है या वो मस्जिद सही है। शायद असली सवाल ये होना चाहिए, क्या ये जगह अपने अनुयायियों में
न्याय, विनम्रता और नैतिक सुधार पैदा कर रही है, या ये अहंकार, विभाजन और भ्रष्टाचार को जन्म दे रही है? मुझे लगता है ये एक ज्यादा मुश्किल लेकिन कहीं ज्यादा ईमानदार सवाल है।